तो उसमें था कि एक था लुइस कंसेप्ट जिसने ये कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे बहुत सारी बातें तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है एंड स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या क्राइटेरिया है। तो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल का होना चाहिए और हाफ फिल्ड होना चाहिए। उसमें फिर बातें आई कि जितना एक्सटेंट से ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी। एक क्राइटेरिया ये था जो आज आएगा आपको और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आज। और दूसरा क्राइटेरिया बॉन्ड के स्ट्रेंथ का था डायरेक्शनल कैरेक्टर। एस पी एस और पी और डी और एफ ऑर्बिटल में एस को छोड़कर पीडीएफ में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, उसको आज मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा। तो बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस एक्सटेंट पर भी डिपेंड करती है और डायरेक्शनल कैरेक्टर पर भी डिपेंड करती है। फिर आया कि ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। इससे ये साबित हुआ कि सिग्मा और पाई का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड में ही है। क्या मैंने यहीं तक पढ़ाया था? बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलिए टॉपिक डालिएगा सिग्मा बॉन्ड। हाँ, फिर मैंने ये भी बताया था कि ओवरलैपिंग 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो आपको बॉन्ड किससे बनता है, कुछ लोग बताएं बॉन्ड किससे बनता है। बॉन्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग से सिर्फ बॉन्ड बनता है कि नेगेटिव से भी कि जीरो से भी, किसको लेते हैं? ओनली पॉजिटिव ओवरलैप है। यस। चलिए तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है इसको सारे लोग लिखें। This type of covalent bond। सर सिग्मा का सिंबल क्या बनाया? लास्ट 6 को लिख के इस तरह कर दीजिए। सर मेरा घर पे लाइट नहीं थी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अभी शुरू करा आपने सिग्मा बॉन्ड। हाँ यस। This type of covalent bond is formed by the direct overlapping, बोलिए या कहिए हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, जिसको कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अरे बोले ना हाँ या ना। यस सर। या हेड टू हेड से अच्छा वर्ड ये होगा कि आप ये लिख लीजिए हेड ऑन ओवरलैपिंग, ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारी नाम आप कह सकते हैं, मैं कितना नाम लिखाऊं, समझा कि नहीं? इसको ये भी कह सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस के थ्रू, समझा? सारे नाम बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एओ का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल। दो, अब मैं कैसे हुआ वो सब बताएंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? डायरेक्ट ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से। क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया सारे लोगों ने हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। अब इसमें सबसे पहला आइए
एस एस ओवरलैपिंग, सारे लोग ध्यान दो, एस एस ओवरलैपिंग। देखिए एस एस ओवरलैपिंग कैसे होता है, ध्यान दें, ये एस है और ये भी एस है, बताइए दोनों में डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा कि नहीं, जल्दी बताइए, तो डायरेक्ट हेड ऑन की ओवरलैपिंग होगी। हेलो एवरीवन, Yes, sir. हाँ Yes, sir. एस एस ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर ये मैं पॉजिटिव वगैरह नहीं दे रहा हूँ, वो समय कल बता चुका। एसपी ओवरलैपिंग अगर बोला जाए तो देखिए, अगर आपको मैं कहूँ तो चलिए मैं बना ही के बता देता हूँ, ये पॉजिटिव है, बताइए हेड ऑन ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, तो देखिए पॉजिटिव आ गया। ये आपका हो गया एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, वो सब बताएंगे, पहले तो आप बताइए सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, इसी को कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसी को कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, बहुत सारे नाम है इसके, और सिग्मा बॉन्ड के बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। तो लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. सी पार्ट है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग कैसे होती है, सारे लोग ध्यान दें, इसमें भी बहुत आसान है, एक पी लीजिए प्लस माइनस कीजिए, एक पी लीजिए, फिर मैंने बना के भी दिखाया था पी का, बताइए दोनों में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं, जल्दी बोलिए सारे। तो सिग्मा बॉन्ड इस तरह बनता है, बताइए। P का मतलब क्या है? जी बोलिए। P जो बोला है। पी क्या होता है, पी ऑर्बिटल नहीं पढ़ा, पी एक्स होगा तो ये पी एक्स होगा, Okay. पी वाई होगा तो पी वाई होगा, पी जेड होगा तो पी जेड होगा, है ना, कल बताया था ना, पी एक्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। पीपी का मतलब तीनों में से कोई एक भी ऑर्बिटल आप ले लें, वो आपके ऊपर है। वाई को अगर हम इसको अगर हम जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे तो ये पी जेड में सिग्मा बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, सबको समझ में आया हाँ या ना। Yes, sir. एक दफा और कोई भी पूछे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, समझा, वो तीन तरह का हुआ, एस एस ओवरलैपिंग, टीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। अभी और बातें होंगी, पहले हम पाई बॉन्ड के दोनों को मिला के फिर लिखाएंगे। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना। Yes, sir. सर 1 मिनट पीछे का दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। ओके ओके, यस सर ले लिया। सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब अभी और बातें बताई जाएंगी, लेकिन पहले आप पाई बॉन्ड लिख लीजिए, पाई बॉन्ड लिख लीजिए, ठीक है। कल मैंने बताया था दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसी को कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Between two atomic orbital, yeah, this type of covalent bond is formed by the sidewise, कैसे होता है वो अभी आपको बताएंगे। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड आपको बनता है साइडवाइज ओवरलैपिंग से। क्लियर है स्टूडेंट हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. सबसे पहला ये ए, इधर सुनिएगा सारे लोग, पी पाई। अब कोई कहेगा पी पाई क्या होता है, सुनिए अच्छे से, पी पाई का मतलब हुआ
कि पाई बॉन्ड बन रहा है और सिर्फ पी ऑर्बिटल, दोनों पी ऑर्बिटल है। जैसे अगर हम पी ऑर्बिटल को इस तरह के ओरिएंटेशन में रखें, जो कल मैंने एक बताया भी था आपको, प्लस माइनस का, यहाँ पर डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगा? नो सर। डायरेक्ट होगा? जल्दी बताएं हाँ या ना। नहीं होगा ना? कैसे होगा? सर दोनों नेगेटिव हैं वो। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ सॉरी। तो यहाँ देखें, तो ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। इसको कहते हैं पाई। तो पी पाई, अभी इसकी कंडीशंस क्या है सब अभी आने वाला है। फिर से बोलिए, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्या कहते हैं उसको, पैरेलल ओवरलैपिंग, तीसरा नाम भी याद कर सकते हैं, ये सब वर्ड कहीं पर भी लिखा हो, लैटरल ओवरलैपिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब पाई बॉन्ड है। पी पाई, पी का मतलब ये भी पी है, ये भी पी है। अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, अगर ये जेड है तो ये भी जेड है, ये अगर एक्स है वो आपके ऊपर है, किसको आप ले रहे हैं, ठीक है। और एक होता है, सुनिए, डी पाई पी पाई। डी पाई पी पाई का मतलब ये हुआ कि एक डी ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। ये वर्ड बहुत आएगा, पी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। सुन ले सारे लोग, पाई बॉन्ड। तो मान लीजिए ये आपके पास डी ऑर्बिटल है और आपके पास ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह आपको मैंने कल साइन कन्वेंशन बताया था, और आपके पास एक पी इधर है। बताइए, लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर इसमें पॉसिबल ओरिएंटेशंस बता दो। क्या पूछते? नहीं सर, इसमें जैसे डी के तो बहुत ओरिएंटेशंस होता है ना, 5 ओरिएंटेशन होते हैं। पढ़ा चुका हूँ डी में, वो क्यों बताऊँ मैं? क्वांटम नंबर में पढ़ा तो दिया था, एक्सियल नॉन एक्सियल। हाँ सर, नहीं सर, तो इसमें कौन से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला वो, और जेड नहीं स्क्वायर? वो तो अभी बताएंगे ना, आप अभी चलिए ना, अभी सब बताएंगे। अभी सिर्फ पाई बॉन्ड को डिस्कशन कीजिए, कौन सा डी एक पार्ट करता है वो सब बाद में आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर इसमें पी पाई क्यों लिखा? जैसे पहले वाले में पी सिग्मा तो नहीं लिखा था। हाँ नहीं, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ आप डायरेक्ट ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड में नहीं लिखा जाता है, पाई बॉन्ड में लिखना जरूरी है। क्योंकि इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि पीपी में वहाँ तो ऑलरेडी है कि पीपी में नहीं लिखा गया, वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो पी से दोनों बॉन्ड बनता है, पी का पी के साथ ओवरलैपिंग होगा। कोई पूछे कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आपका ये सिग्मा भी बनेगा, पाई भी बनेगा, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शंस पे। अगर डायरेक्ट ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस तरह का ओरिएंटेशन है तो पाई बॉन्ड बनेगा। सर क्वेश्चन में अगर पाई गिवन होगा तभी बनाएंगे, अदरवाइज सिग्मा बनाएंगे? नहीं, बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वो आपसे पूछेगा भी नहीं। सिग्मा बॉन्ड जहाँ होता है वो समझ जाएंगे आपकी, ये वहाँ पी का डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है। जहाँ पाई बॉन्ड है सिंपल है कि लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, वो आपसे पूछेगा भी, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कहाँ डायरेक्ट ओवरलैपिंग, ये तो पहले आपको तरीका बताया जा रहा है कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में देख के कैसे पता चलेगा, वो अभी आपको पता चलने वाला है। क्लियर है? अच्छा चलिए, एक स्टूडेंट ने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ, ऐसे ये सब टॉपिक बाद में आता। सुनिए, डी में जो लोग मैं इसलिए बहुत सारी बातें अभी कैप्सूल कोर्स की वजह से नहीं बताई जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पूरा पढ़े ही नहीं है क्वांटम नंबर, तुमको क्या मैं समझा। डी में डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, तो सबका ख्याल रखा करें। ये कैप्सूल कोर्स है, अभी उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि आपका एग्जाम हो सके, बाकी ये चैप्टर बाद में पढ़ाया जाएगा। तो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड ही, यही तो तीनों डी ऑर्बिटल फॉर्म्स पाई बॉन्ड। सुना? बाकी डी में दो और ऑर्बिटल हैं कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। फॉर्म्स पाई बॉन्ड, बाकी नहीं बना पाते हैं, उसका रीजन भी है। कुछ सोचिए, ये ऐसे अगर होगा तो बताइए क्या ओरिएंटेशन सही से होगा? अरे बोलिए कहीं से होगा? ये वाला फिर लोग किसके साथ ओवरलैप करेगा, इसलिए डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से नहीं करता है। इसलिए ये सब बातें बाद में होंगी, ये सब आपसे पूछेगा नहीं स्कूल लेवल पर। ये सब बातें जब आपको डिटेल में हर अपने आपके जो सर के पास पढ़ते हैं वो सारे सर आपको ये सब डिटेल में बताएंगे। हम अपने बैच में अपने बच्चों को बताएंगे, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताएंगे। अभी सिर्फ इतनी तैयारी कराई जा रही है कि जो आपको एग्जाम में काम आ सके। क्लियर है कि नहीं? हेलो एवरीवन, सारे बच्चों का ख्याल रखें। बहुत सारे बच्चे बेचारे अभी तक क्वांटम नंबर भी नहीं पढ़े हैं, है ना? सही कह रहा हूँ ना? हाँ या ना? यस सर। बोलिए हाँ, यस सर। ख्याल रखें।
हाँ सबका ख्याल रखना है ना। अभी बेचारे को मैं इतना डिटेल में बताऊंगा तो पागल होके भाग जाएंगे वो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सर चलिए एक बार खैर से पीछे कर दो। अच्छा 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 ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड बहुत ही शानदार है, हमको खुद पढ़ाने में मन नहीं लगता है कि मैं कम नॉलेज वाला पढ़ा रहा हूँ। हाँ ये लिख लें, डिटेल नहीं सर, नॉलेज। इससे पहले वाला, इससे पहले ये तो लिख लिया सर। ये हाँ सर। जल्दी करें, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताएं हाँ या ना, जल्दी बताएं। लिख लिया सर, लिख लिया। चलिए यस सर। हाँ चलिए अब एक दफा रिपीट कर देते हैं। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, एस 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 पी पी पी। पाई बॉन्ड दो ओवरलैपिंग से बनता है, पी पाई और डी पी पाई। क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अच्छा अब आइए और अभी पूरा डिफरेंस समझाएंगे। अब गौर से सुने, नोट। केमिस्ट्री कहता है, गौर से सुने, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, क्या बोला जल्दी बताइए हाँ या ना? सिंगल बॉन्ड। हाँ तो वहाँ ओनली सिग्मा 1 सिग्मा होगा। अब यही सब पहचानने का तरीका है, क्योंकि आप सब में थोड़ी ना देखने जाएंगे कि पीपी ओवरलैपिंग हो रही है या डीडी, उतना नहीं। वो कैसे बना वो बताएगा, जो आप किसी का कंफ्यूजन है वो आप क्लियर हो जाएगा। अब आप हर में थोड़ी ना मॉलिक्यूल में आप ओवरलैपिंग चेक करने जाएंगे, नो। तो इसीलिए आप एक दो एग्जांपल दे के भी मैं समझा दूंगा। केमिस्ट्री ने कहा कि हम कैसे समझेंगे वहां डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही है। तो सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा कहते हैं। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग हाँ या ना। यस सर। जहाँ डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा मतलब इस तरह होगा, तो पहला काम पहले हमेशा सिग्मा बनता है, पहले सिग्मा। अब बाकी जो बच गया वो पाई हो गया है। तो डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई। समझ में आ रहा है सबको? तो सिग्मा बनने का मतलब वहां डायरेक्ट ओवरलैपिंग हुआ होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, और एक पाई बॉन्ड जो बना होगा वहां साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हुई होगी। कैसे हुई होगी वो अभी समझाएंगे। अब आओ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड होता है, तो पहला काम 1 सिग्मा, हमेशा 1 सिग्मा। ओके समझा? उसके बाद बाकी जो बचेगा वो पाई हो जाएगा। ये पहले सबको मालूम होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा। पहले पाई नहीं बोलना है। हाँ अब आपको मालूम हो गया तो बोल दीजिए 1 पाई 1 सिग्मा, तो बोल सकते हैं आप। लेकिन रूल है कि पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, पहले पाई नहीं बनता, पहले सिग्मा। यू अंडरस्टैंड? जैसे एक मिसाल के तौर पर, पहले इसको लिख लीजिए सारे लोग। तो ये सबको समझ में आया कि आप डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे सिग्मा पाई? हेलो एवरीवन, यस सर। बोले बोले, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे कि कहाँ सिग्मा। अब इस पर क्वेश्चन भी आएगा, धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे। लिख लीजिए सारे लोग। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड एक्सियल लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। सर हम कैसे डायरेक्ट पहचाने कि कौन सिग्मा कौन पाई? तो उसका 3 पॉइंट लिख लीजिए। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ूं? सारे लोग गवाही दें आगे बढ़े कि नहीं? लिख लिया? यस सर। यस सर। जैसे एक मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एफ। 3 एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ एफ। अब तक आपने इसको लुईस कंसेप्ट से पढ़ा। देखिए दोनों थ्योरी एक ही है, लेकिन वहां स्ट्रेंथ का पता नहीं चला था। देखिए लुईस कंसेप्ट ने क्या कहा था, देखो ये 2 7 है, देखते रहो अच्छे से, और इक्वल। जो यूनिवर्सन ने भी क्वेश्चन पूछा था, दोनों में कौन सही है? सबकी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है, बस कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया, कुछ ने कुछ को एक्सप्लेन किया, इसलिए सबको जानना जरूरी है। ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे बोलिए, गवाही तो दीजिए। हेलो एवरीवन, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और मैंने बताया था कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, याद आया? अरे बोलिए। अच्छा अब बताइए। हाँ पहले ये नहीं मालूम था कि ये सिग्मा है, कि अब बताओ ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। अब इसको मैं दूसरे तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ, वीबीटी से। वीबीटी से देखो, फ्लोरीन, तो और अच्छे से समझ में आएगा। 1s² 2s², 2p5। तो हम इसको ऐसे लिखें, 1s², 2s², 2p5। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 बॉक्स, 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, 1 2 3 4 5। यही तो करते थे, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। 2px², 2py², 2pz1। अब आओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। बताओ
यहाँ वैलेंस शेल में सिर्फ हाफ फील्ड कौन है, 2pz1 है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना सारे लोग। यस सर। तो देखो एक f का एक 2pz ये बना लिया, ये मान लो z इज, हमने मान लिया z न्यूक्लियर एक्सिस है। इफ ये मत समझना कि x ही ऐसे होता है हमेशा, गलत है ये। x भी ले सकते, z को अगर हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लें, इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल को हम z ले लेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो यहाँ ये z है और ये f का है, f के 2pz में एक इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, यही तो आया। हेलो एवरीवन, बोलिए। ठीक, तो दूसरे f में भी यही रहा होगा, दूसरे f में भी यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा कि नहीं, उसको अपोजिट स्पिन में लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे एक f में, अब बताओ दोनों आया, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। पीपी ओवरलैपिंग में डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो z को हमने इस तरह माना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हो गया, तो बताओ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। एफ एफ के बीच में सिग्मा। तो देखो लुईस थ्योरी भी यही कही थी, वीबीटी ने भी यही कहा। फर्क क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का पता नहीं चला, यहाँ स्ट्रेंथ का पता चला कि दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना। बोलिए एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना। नो सर। नो सर। सब लोग बोलिए। तो यही है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही का सिंगल बॉन्ड है, ये भी यही का सिंगल बॉन्ड है। फर्क ये है कि ये सिग्मा है, समझा। चलिए लिखिए तो सारे लोग जल्दी से फटाफट। और सर बोलिए बोलिए। सर जो स्पिन होता है उससे हम वेव फंक्शन का साइन निकाल सकते हैं? इसलिए वेव फंक्शन आप निकाल ही नहीं सकते, आप तो वेव नेचर है, आप निकाल ही नहीं सकते। तो आप, मतलब कोई रिलेशन नहीं है ना स्पिन और वेव नहीं फंक्शन? नहीं नहीं नहीं, कोई रिलेशन। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क होता नहीं, है? नॉन बॉन्डेड का मतलब सिंपल होता है जो बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं है। अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्डेड भी हो सकता है, अनपेयर्ड भी हो सकता है, नॉन बॉन्डेड भी हो सकता है। नॉन बॉन्डेड का मतलब सिंपल होता है जो बॉन्ड में टेक पार्ट ना करे। जैसे यहाँ ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड, हम उसको हम नहीं, अनपेयर्ड एक अलग चीज है, नॉन बॉन्डेड अलग चीज है। नॉन बॉन्डेड अनपेयर्ड भी रख सकता है, तो एक अलग मैटर है। क्लियर है? लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। 1 मिनट सर। हाँ कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, लिख लिया। हेलो
Yes, sir. Yes, sir. सर ऐसा हो सकता है ये सेम स्पिन में हो? नहीं हो सकता सेम स्पेस। इधर सुने सारे लोग। जिस तरह आपको ये मालूम है कि सेम साइन में अगर ऐसे पूछे क्या ये ओवरलैपिंग होगा, जल्दी बताओ हाँ या ना, ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा? तो ये साइन ऑफ वेव हाँ होगा, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। ये तो आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पूछे तो आपको नहीं मालूम है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड होना चाहिए। हाँ सर। फिर व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? जब ये होगा तो हाँ कोई कहेगा ये ओवरलैपिंग होगा, ये नहीं होगा अगर पूछे तो। हाँ लेकिन इसलिए यार वो तो हम लोग आप लोग लिख देते हैं हाँ भाई दोनों अनपेयर्ड है, ये दोनों अनपेयर्ड है। समझा कि एक और दोनों इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। अगर कोई कहे ये ऐसे है सेम स्पिन है, क्या ओवरलैपिंग होगी? नहीं। No, sir. इसलिए मैंने आपको ये इस तरह का लिख लिया। सारे लोग रहे। दिव्यांशु को समझ में आ रहा? मानसी, दिव्यांशु, अर्पित, कोई बोल ही नहीं रहे। नोहा, Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। बस इसके बाद हम आपको सिग्मा पाई के बारे में देखें। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ऑक्सीजन का जब आप चेक कीजिएगा तो 1s² 2s² 2p4 होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s² 2s², p में 3 ऑर्बिटल, 2p²। बताइए इसके हाफ, इसके वैलेंस शेल में 2 हाफ फील्ड है कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। तो यही बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेगा। और आप लुईस कंसेप्ट से पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, पढ़ चुके हैं आप। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही कहेगा। तो आप क्या कर लें, ये 2 बना लें, एक में ये है एक में ये है, एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन इस तरह बना ले। उसी तरह दूसरे ऑक्सीजन में भी इसी तरह होगा। अब बताओ सारे लोग जब ये आएगा तो इन दोनों में डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. और इन दोनों में लैटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे Yes. बोले पैरेलल ओवरलैपिंग हो रहा है तो देखो O और O के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा और एक पाई। देखो डायरेक्ट ओवरलैपिंग सिग्मा। जो एक स्टूडेंट ने पूछा ना हम कैसे समझेंगे कि सिग्मा है पाई, तो देखिए PP में डायरेक्ट ओवरलैपिंग सिग्मा, यहाँ PP में एक्सियल ओवरलैपिंग पाई। कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? Yes, sir. नीचे नोट लिखें, याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अच्छा बताइए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की क्या पहचान बताई थी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड डायरेक्शनल। याद है? जल्दी बताइए। Yes, sir. तो आप Yes, sir. आप खुद दिमाग लगाइए, डायरेक्ट ओवरलैपिंग में ग्रेटर एक्सटेंस ओवरलैपिंग होगी कि नहीं? जल्दी बताइए। डायरेक्ट ओवरलैपिंग में ग्रेटर एक्सटेंस ओवरलैपिंग होगी एज कंपेयर टू एक्सियल ओवरलैपिंग। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। कोई भी पूछे सिग्मा स्ट्रांग होता है कि पाई, तो क्या बोलिएगा? जल्दी बताइए। Sir, sigma bond. Sigma. हाँ सिग्मा बॉन्ड। और इसमें हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन करके क्वेश्चन पूछे तो कहिएगा बिकॉज
case of sigma bond, the overlapping orbital takes place to a larger extent. सर बोलिए। सर ये जैसे इससे हम रिएक्टिविटी का बता सकते हैं, अभी इससे रिएक्टिविटी का बता सकते हैं। मतलब सर कि ऑब्वियसली सिग्मा ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मोर स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा। पाई ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। Yes, sigma bond is stronger than pi bond because in case of sigma bond, the overlapping of orbital takes place to larger extent. तो डायरेक्शन भी ज्यादा होगी। डायरेक्शन भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंसिव से आंसर आ रहा है तो हम डायरेक्शन को क्यों देखें, ठीक है ना। बोलिए, लार्जर एक्सटेंट देन पाई बॉन्ड लिख लीजिएगा। इसीलिए सिग्मा और पाई में सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब हम छोटी छोटी पॉइंट को एक डिफरेंस के फॉर्म में लिखवा देते हैं, जल्दी लिखिए सारे। अब सिग्मा पाई की और ज्यादा बातें जो होंगी, अब उसको मैं बॉक्स में लिखवा देता हूँ। टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। एक टेबल बनाइए प्रॉपर्टीज, और एक बनाइए सिग्मा बॉन्ड, और एक बनाइए पाई बॉन्ड। आपका रिवीजन भी होगा। पहला प्रॉपर्टीज, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना। पहले तो है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो अभी आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में। बताइए सिग्मा में बताइए कौन सी ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल और हेड ऑन होती है कि नहीं, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। यस सर, डायरेक्ट। हाँ छठे जो, हाँ डायरेक्ट भी कह सकते हैं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। वेरी गुड। पाई बॉन्ड में अभी पढ़ा आपने साइडवेज। हाँ, ये आपका पूरा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक, चलो नंबर 2, ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड। कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेटेड। इसमें एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। इसमें भी पीपी ओवरलैपिंग, डी पाई पी पाई, और क्या था, डी पाई पी पाई। अब बाकी था तीसरा पॉइंट, लिखते जाइए। स्ट्रेंथ, बताइए सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है कि पाई, जल्दी बताइए। सिग्मा। हाँ स्ट्रॉन्गर। मैं चूंकि मैं रीजन के साथ चूंकि इसलिए अलग से लिखवा दिया। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट, ये क्या होता है, लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। दूसरा है एग्जिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी लिखिए। तो एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है मैं भी बता रहा हूँ। सिग्मा और पाई बॉन्ड के एग्जिस्टेंस। लिख सारे लोग, हाँ या ना। यस सर। नो सर। अच्छा नो सर, जल्दी देखिए। यस सर। अब एग्जिस्टेंस में सारे लोग ध्यान दें, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आया कि सिग्मा अकेला पाया जा सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा था कि नहीं, जल्दी बताएं, हाँ या ना। यस सर।
हाँ, और इसको कहते हैं डिपेंडेंट। अभी रुक जाइएगा, लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली नहीं है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ, और से सुनिएगा, इसी के नीचे, पाई डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा। पाई अगर है तो सिग्मा रहेगा ही। सुना सारे लोग? अरे बोलिए ना, विदाउट सिग्मा बॉन्ड। इसलिए डिपेंडेंट है, सबको समझ में आए? सिग्मा के लिए कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी, सिग्मा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, पाई क्या है? डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पाई डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा। अभी आपने पढ़ा ना, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। बताइए ये लाइन सबको समझ में आए? Yes, Yes, sir. अच्छा, अब सुनिए 1 मिनट। अब इसमें कंपटीशन नहीं है, स्कूल के एग्जाम में भी पूछेगा, सुनिए अच्छे से, ये बाद में साबित होगा, अभी चिल्लाइएगा नहीं। एक्सेप्ट दो को छोड़कर B2 एंड C2। C2 में क्या है? डबल बॉन्ड है, दोनों पाई है। ओ माय गॉड, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रूफ करेगा। ये कंपटीशन का बहुत ही फेवरेट पॉइंट है, और स्कूल के एग्जाम का भी। बी और बी में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये पाई है। ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको प्रूफ करेगा। ये लिमिटेशन है बीबीटी की। पूरी केमिस्ट्री में यही दो को छोड़कर, सिर्फ दो को छोड़कर, हर जगह सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा। इसको तो खुद एनसीईआरटी ने भी लिखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझा? लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा दिया B2 बस। तो गौर से सुनिए, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होगा, लेकिन इन दोनों को छोड़कर। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, आप पूरा आप एक्सप्लेनेशन मत पूछेंगे, हमने कह दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ बोरॉन और कार्बन है ना वो। हाँ, या बी का मतलब वो थोड़ी ना, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी फॉर कार्बन। ओके साइंटिस्ट, हाँ। इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा वो मैं आप उस वक्त मैं बताऊंगा नहीं। तो फिर से बताइए, पाई डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा, किसको छोड़कर? बोरॉन एंड कार्बन। ऐसे मत बोलिए बोरॉन और कार्बन, B2 C2 बोलिए। बोरॉन कार्बन क्यों बोल रहे हैं? बी फॉर बोरॉन होता है, यहाँ B2 मैं बोल रहा हूँ, B2 एंड C2 बोलिए। कार्बन क्या बोलना है, जल्दी बताएं। B2 and C2 में डबल बॉन्ड है, कहीं पर लिख लीजिएगा, C2 में डबल बॉन्ड है। ये प्रूफ है, ऐसे नहीं है ऊपर है। ये अंजना उनकर शब्द की रिपोर्ट नहीं है, NDTV की रिपोर्ट है। अरे बोलिए ना सारे लोग, ऊपर नहीं है सर। हाँ बोलिए सर, कार्बन के कोई भी कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड बनता है, तो उसमें दो पाए होते हैं। नहीं, नो, सिर्फ C2 सिर्फ रहे, बाकी नहीं। C2 के आगे पीछे कुछ नहीं, सुना? हाँ बस C2 बस, आगे पीछे कुछ नहीं। C2 रहे, डबल बॉन्ड, उसको प्रूफ करेंगे हम, मैं प्रूफ करूंगा ना क्या। अब ये नहीं कहना कि कहीं जैसे इथीन में भी C2 है, ये C2 नहीं, ये तो भाई C2H4 हो गया ना, ये C2H4 हो गया। ये नहीं, हम कह रहे हैं केवल C2 है, केवल क्या है? C2। ओके, अरे बोले ना। हाँ Yes, sir. कंफ्यूज नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट पॉइंट है। ये ना पढ़ा तो कुछ भी ना पढ़ा, समझा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, असल यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। एक को तो खुद एनसीईआरटी ने लिखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई? आपको यही सब पूछेगा, समझा कि नहीं? 4 ऑप्शन करके पूछेगा ये सब आपको। एक लास्ट पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है, रोटेशन। ये तो ऑर्गेनिक में का सबसे फेवरेट पॉइंट है, ऑर्गेनिक में आएगा। टॉपिक डालिए, उसी प्रॉपर्टीज में लास्ट लिखिए रोटेशन। अच्छा एक बात बताइए, रोटेशन कहाँ पॉसिबल होता है? जहाँ इन होता है। जैसे आप अपने रूम में एक गेट है, आपके पास एक गेट है, उसको आप रोटेट करते हैं, क्यों? वो स्ट्रांगली एक जगह पूरा फिक्स्ड है, तभी तो वो रोटेट कर रहा है। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर वो कमजोर वीक फिक्स्ड होगा तो आप 2-3 दफा करेंगे, वो गिर जाएगा कि नहीं, टूट जाएगा कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना? Yes, sir. वही हाल है, रोटेशन का मतलब ये होता है सिग्मा स्ट्रांग है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़िएगा, रोटेशनल डायनेमिक्स में एक्सिस ऑफ रोटेशन सॉलिड में होता है। क्या कभी गैस लिक्विड में एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा है? नो, सॉलिड में ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है।
तो केमिस्ट्री में भी याद रखें कि आप, एक मिनट रुकिए, बीच में क्या यहाँ जो रोटेशन था, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। पाई बॉन्ड में खुद सोचिए लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है। जैसे अभी आपने ऑक्सीजन की फॉर्मेशन देखी, देखिए सारे लोग ऑक्सीजन की फॉर्मेशन देखा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे बोलिए, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है ना पाई बॉन्ड, जल्दी बोलिए। यस सर। अगर हम रोटेट करेंगे तो देखिए पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट। देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से। आप इसको रोटेट करेंगे सीधे गिर जाएगा, ये बॉन्ड विल ब्रेक। तो रोटेशन, घुमा कैसे रहे? बोलिए, मैं कह रहा हूँ घुमा कैसे रहे? देखिए एक्सिस के लॉन्ग, जैसे आप पढ़िएगा सी सिंगल बॉन्ड सी है ना, इथेन है, क्लियर है? अरे बोलिए ना। यस सर। यस। तो हम इसके अलोंग रोटेट करके हम इस हाइड्रोजन को इधर, इस हाइड्रोजन को इधर कर सकते हैं, समझा कि नहीं? अराउंड सिग्मा बॉन्ड एटम का रोटेशन पॉसिबल है, समझा कि नहीं? लेकिन पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर रोटेशन होगा तो पाई बॉन्ड विल ब्रेक। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताएं आप। यस सर। हाँ, ये ऑर्गेनिक में भी आएगा। रोटेशन से बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब रोटेशन होगा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, उसी को आइसोमर भी कहते हैं। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड के पास रोटेशन में लिखिएगा पॉसिबल, पाई बॉन्ड के सामने लिखिए नॉट पॉसिबल। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है शायद। हाँ भाई, एक चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं लिख पा नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ भी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, पाई बॉन्ड के सामने आप लोग लिख लीजिए नॉट पॉसिबल, और उसके नीचे रीजन लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये सब रीजन के साथ स्टेटमेंट असर्शन रीजन में क्वेश्चन देगा। तो क्या लिखा आपने? सिग्मा बॉन्ड के सामने, रोटेशन के सामने सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल लिखिए, पाई बॉन्ड के नीचे लिखा नॉट पॉसिबल। बोलिए। यस सर। हाँ लिखिए। Yes, sir. उसी के नीचे लिखिए सिंस पाई बॉन्ड इज वीक, लिखिए मैं जब तक इसको बोलता हूँ। सिंस पाई बॉन्ड इज वीक, सिंस पाई बॉन्ड इज वीक, कॉमा दीजिए, ये देगा असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देगा। सिंस पाई बॉन्ड इज वीक, लिख लिया सारे लोग? यस सर। ड्यू टू विच रोटेशन around pi bond is not possible, since pi bond is weak, to which rotation about pi bond is not possible। लिख लिया? Yes, sir. आगे ब्रैकेट दीजिए, कभी ये ऐसे इसी तरह देगा आपको एग्जाम में असर्शन रीजन में, लेकिन ब्रैकेट दे के भी लिख लीजिए। इफ रोटेशन इज पॉसिबल, लिख लीजिए इफ, अरे आपको कहेगा अगर रोटेशन होगा तो क्या होगा? इफ रोटेशन इज पॉसिबल देन पाई बॉन्ड विल ब्रेक। इफ रोटेशन इज पॉसिबल इफ रोटेशन इज पॉसिबल, चलिए तो सही है ना? चलिए हाँ, रोटेशन इज पॉसिबल देन पाई बॉन्ड विल ब्रेक, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस। Yes, sir. तो ये पूरा सिग्मा पाई के बारे में हो गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन देगा, गौर से सुनो क्वेश्चन, लिखिए कैलकुलेट द, ये आएगा क्वेश्चन आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इन द फॉलोइंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग। जैसे पहला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले लिखिए, मैं खुद सॉल्व कर, पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, पहले लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी और आएंगे भी। सुनो पहले क्वेश्चन लिख लिया, जल्दी बताइए हाँ या ना?
यस सर लिख लिया। आप देखिए देखिए इसमें कैसे काउंट कीजिएगा, प्लीज सुनिए, एक एग्जांपल को डिटेल में समझिए कि आपको आगे परेशानी ना हो। देखिए आपके पास है CH3 CH है, क्लियर। यहाँ देखिए कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। 3। सर 3। हाँ, तो जब भी हाइड्रो, मैं ऐसे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बाकी मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सुनो अच्छे से। जब भी हाइड्रोजन रहता है ना तो वो सिंगल ही बॉन्ड बनाता है। तो जब भी CH3 रहे तो समझ जाओ 3 सिग्मा है। देखो सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। अब बता दूं सिंगल बॉन्ड को सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा और 1 पाई। बताओ आया समझ में हाँ या ना। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, 3, देखो अच्छे से, 3 4 5 6 to 8। जब भी हाइड्रोजन रहे, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा। फिर से CH3 3 सिग्मा, ये 4 5 6 8, 1 डबल 1 में 1 पाई होता है। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बता दें। Yes, यहाँ sir. नीचे मैंने एक्सप्लेन भी Yes, कर sir. दिया, ठीक है। इस तरह आपको आएगा क्वेश्चन में, बताओ कितने सिग्मा पाई पूछता है। लिख लीजिए सारे लोग, किसी को डाउट है तो बिला झिझक पूछें। सिंगल बॉन्ड और सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? इसके अंदर एक शेयर होता है सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जल्दी बताओ। सर, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जाहिल इंसान, सिंगल बॉन्ड सिग्मा में या सिग्मा पाई पूछा जा रहा है, तुम शेयरिंग की बात पूछ रहा हो यार। टीचर 10 दफा बोलता रहता, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, मालूम हाँ या ना, जल्दी बताएं। ये फिर बोल नहीं रहा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, मालूम है ना। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई अभी बताया था ना, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। बताएं समय। बोले क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। 3, तो 3 सिग्मा होगा। मैंने नीचे बना भी दिया, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल, नीचे देख नहीं रहे हो। अब डायरेक्ट कभी भी पूछा जाए CH3 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा, ओके। ओके सर। अब ये एक सिंगल बॉन्ड है तो 4 नहीं हो गया, यहाँ देखो सिंगल Yes, बॉन्ड को sir. काउंट करो, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड में 1 हो गया, 6 to 8, ओके। ओके सर। टीचर जब पढ़ा रहा है तो ध्यान दो। तुम वीडियो ऑन करो तो जल्दी से, वीडियो ऑन करो, कोई नहीं देखेगा मेरा, मुझे देखेगा। जल्दी वीडियो ऑन करो तुम, ओके सर। जल्दी करो। मैं देखता हूँ तुम बहुत उधर देखते रहते हो। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको चेक करो। हाउ मेनी सिग्मा पाई, जल्दी बताएं सारे लोग। तो चैट रूम में भेजना है। हाँ मैसेज कर दीजिए आई वाई सर पर, आई वाई सर पर बता दीजिए, इसको बताना बता दें, आई वाई सर पर मैसेज कर दीजिए। हाँ सीम, तुम वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हो सीम? ऋषिक बंसल आप वीडियो ऑन करें, ऋषिक बंसल। यस सर। सांची गलत है आपका। सांची आप वीडियो ऑन करें, सांची, जिसको मैं वीडियो ऑन करने को कह रहा हूँ वीडियो ऑन करें।
हेलो ऋषिक बंशन, हाउ आर यू? ठीक हैं आप? यस सर। अच्छा, ये सांची कहाँ चली गई? सांची, मैंने आपको आंसर भेज दिया। हाँ साइंटिस्ट, आपका आंसर गलत है ना? चलिए बताइए। उधर उधर अगर देखा तो इधर से मैं बोलूंगा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आप लोग उधर उधर बहुत करते रहते हैं। यहाँ देखें, देखिए सिग्मा 3 4 5, 5 सिग्मा 2 पाई। क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? ट्रिपल बॉन्ड में सांची 2 पाई होता है। ओके सांची? यस सर, मैंने काउंट वही करा था। हाँ 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 हाँ, अभी बताया अभी तक। कहाँ रहती है? चना खाइए विदाउट मसाला। तो मैंने आपको आंसर भेजा था। गाइस किसने बोला आंसर भेजा था? बताइए फिर से। तो रोशनी। रोशनी सिन्हा, हाँ सबका। अरसलान का भी सही है। याशिका, याशिका जैन। सर मैंने गलती से गलत टाइप कर दिया, वो दोनों नेक्स्ट अच्छा अच्छा, वो एरर आ गया नहीं? हाँ वो दोनों एक साथ कोई है बात, ना। हाँ अच्छा ओके ओके, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराध्या, आराध्या को मेरी आवाज आ रही है? आदियान तुम वीडियो ऑन करो। आदियान, तुम भी बहुत खेलते रहते हो ना अभी तुम। चले गुड, चलिए इसमें आंसर दें। अरे दिव्यांशु, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? दिव्यांशु, सर मैंने आंसर भेजा तो था आपको। अच्छा भेजा था। चलिए Yes, आप sir. आप वीडियो ऑन करें। आप बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। वीडियो ऑन करें। अच्छा कहाँ सर, गया? कर रहा हूँ सर। हाँ रुके। अरे अब्दुल्ला, तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है तुम्हारे यहाँ से। यस सर, एरर हो रहा है उसके अंदर कुछ। हाँ ध्यान, बहुत अच्छे। अब तुम इधर उधर देखो, तुम बहुत एरर करते रहते हो ना क्लास में। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें आज। हाँ चलिए सब लोग इसका आंसर दीजिए प्लीज। हाँ आपने भेजा, क्या नाम है? ऋषिक जी आपने भेज दिया, ऋषिक बंसल। यस सर। हाँ अच्छा, ये अध्यान तुम आंसर भेजो इसका। सब भेज रहा हूँ। तो मेरा हाँ। सही है। इनका सही है। सांची, तो रोशनी। अच्छा एक दफा और भेजिए। रोशनी, मैं इधर ध्यान नहीं दिया। चलिए एक दफा और भेजिए। सर मेरा सही है। इनका सर अरसलान। अरसलान। ये रोशनी क्या? रोशनी सिन्हा, सीने मन सर वो गलती से भेज दिया, मैं कॉपी पेस्ट कर दी। क्या बेइज्जती रहती है भाई। यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए। चलिए यहाँ देखिए, 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा, 3 4 मैंने 5। फिर से भेज दिया। अच्छा ओके, चेक कर लेते हैं। गलत है सर आपका। एक सर मैंने मिनट। भी भेजा है। ए अल्लाह, रुकिए रुकिए रुकिए, चिल्लाइए मत। हाँ रुकिए रुकिए, सबका देख रहा हूँ मैं। हाँ थोड़ा सा कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। हाँ 2 3 4 5 6 2 8 2 10, 10 सिग्मा है। 9 सिग्मा गलत। 2 3 4 5 6 7 2 9, दिस इज करेक्ट। 9 सिग्मा इज करेक्ट। ओके सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। फिर से देखें, 2 3 4 5 6 7 2 9 और 2 पाई है। क्लियर है ना सबको? बोलिए हाँ या ना। सर 9 तो ठीक Yes, sir. था ना? हाँ बोलिए सांची। सर 9 तो ठीक था। सब मेरा भी 9 है। हाँ 9 ही तो है, 9 ही तो लिखा मैंने। 9 सर 9 मैंने भी यही भेजा था। हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका सही है कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ओके चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। यस सर। सर एक बार आप फिर से बता दो 9 कैसा है मेरा। हाँ हाँ हाँ, अभी बता देते हैं। यहाँ देखिए, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ है 2 सिग्मा हो गया। यस सर। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा, CH 1 सिग्मा, फिर ये सिंगल 1 सिग्मा, फिर ये CH 1 सिग्मा, फिर डबल बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। 2 3 4 5 6 7 2 9। ओके साइंटिस्ट, कोई डाउट? यस सर। अच्छा जो ऊपर वाला है उसका भी काउंट करके। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, ऊपर वाले का बता दें? यस। हाँ चलिए ठीक है।
हाँ, किसने पूछा क्वेश्चन? फिर से नाम बताइए। सर अभियान। उन्नीत। हाँ, जोर से बोलिए। सर अच्छा उन्नीत। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। देखिए देखिए यूनिट, कार्बन हाइड्रोजन के साथ है 3 सिग्मा हो गया, ये सिंगल है 1 सिग्मा हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा हो गया, है ना। पहले ये क्लियर कर लीजिए, एक दफा और रिपीट कर देते हैं। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा रहेगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। ये क्लियर है यूनिट? तो देखिए 3 1 4 यस 5 सर। एंड ट्रिपल बॉन्ड में दूंगा। पहले ये सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। चलिए वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। BF3 में सिग्मा बॉन्ड बनाए, बहुत आसान है ये। BF3, अच्छा देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये? नो, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है ना, जल्दी बताएं। नो सर। नो, इस जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ना रहे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तुम बॉन्ड पेयर को बता दो कितने सराउंडिंग एटम है, जल्दी बताओ सारे लोग। हाउ मेनी सराउंडिंग एटम? अरे ये 3, तो 3 डायरेक्ट बोल दो, दिस इज आसान। और तुम जानते हो BF3 में मैंने उस दिन भी बताया था, बोरॉन सेंट्रल एटम कर दो, बाकी तमाम सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये याद रख लेना, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम को हम सिग्मा बॉन्ड के बराबर मानेंगे। या जैसे मैं अभी और एग्जांपल देता हूँ, घबराना मत, सुनो अच्छे से। PCl5 बताओ, तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा है, बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जल्दी बोल दो। बोलो बोलो। 5 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आया, लॉजिक समझ में आ रहा है? बोलो ना यार। सर Next, ऑर्गेनिक वाला दोबारा बता दो। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। सर जो ऑर्गेनिक बोला था वो क्या? नहीं, ऑर्गेनिक में तो पूरा उसमें सेंट्रल एटम बहुत सारे होते हैं ना, ये भी है ये भी है, इसलिए पूरा आपको स्ट्रक्चर मालूम है। स्ट्रक्चर जब दिया रहे तो इससे आसान कुछ है? बोलिए। यहाँ पर तो स्ट्रक्चर नहीं गिवन है ना, आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए स्टूडेंट को ये टफ लगता है। ऑर्गेनिक तो बहुत आसान है, स्ट्रक्चर आप देखिए, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। इसलिए ये आसान है, जहां पर स्ट्रक्चर दे दे इट इज वेरी आसान। बोलिए बोलिए, हेलो एवरीवन। हाँ लेकिन लेकिन अगर आप मेरे मेन बैच में पढ़िएगा, आपको कोई दे दिया स्ट्रक्चर नहीं दिया, C3H3Cl2 बताओ कितना, अब विदाउट स्ट्रक्चर आपका टाइम है, तो इसका भी ट्रिक्स है, वो हम मेन बैच में पढ़ाएंगे, या अभी स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अपना टाइम अभी खर्च नहीं करना है, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट मेन क्लास में बताए जाएंगे। क्लियर? बोलो हाँ या ना, जो मैं वही पढ़ा रहा हूँ, जो पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बोलो सारे लोग मिलकर, जल्दी बताएं। 3 सर 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर ये हर केस में ट्रू होगा? तो क्या है? जो नंबर ऑफ हाँ, सराउंडिंग। XCO3 जल्दी बताओ। 3 3। अच्छा चलो तुमको प्रूफ करके दिखा दे भी देते हैं, 3 है। अच्छा बताओ, इसका तो स्ट्रक्चर तो बना सकते हो ना, जेनन है, ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल, बताओ हाँ या ना। बताओ, एक लोन पेयर आएगा तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, नहीं आ गया? अरे बोलो, नंबर ऑफ सिग्मा 3 हो गया, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस यस सर। नंबर ऑफ पाई भी कितना हो गया? 3 हो गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो बताओ आगे बढ़ें। सब आप पाई बॉन्ड्स के लिए तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको जब सिग्मा पाई पूछा है तो स्ट्रक्चर क्यों बनाएंगे, है ना। और ऐसे बना भी सकते हैं। अब मैंने कहा कि फास्फोरस सेंट्रल एटम है, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ बस सब में सिंगल दे दिया, ऑक्सीजन जब भी ना रहे तो सब में सिंगल ही बॉन्ड दीजिए, जैसे तैसे लगा दीजिए, 5 बॉन्ड हो गया। बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना। यस सर। वेरी गुड, एनी प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर जैसे PCl5 की जगह PCl3 होता हाँ हाँ, इसमें भी देखो तो भी सिंगल होता। हाँ हाँ, नंबर ऑफ, मैं बता भी देता हूँ कैसे। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट और 3, अब कैसे? PCl ECl ECl लोन पेयर, या 5 में से 3 बॉन्ड बने, एक लोन पेयर, दिस इज स्टाइल। बोलिए आया समझ में सिग्मा बॉन्ड? बोलिए बोलिए, हेलो हेलो। यस सर। या आगे बढ़े, जल्दी बताएं सारे लोग। अच्छा ये नोट कर लिया था ना ये सब, कि नहीं नोट कर पाए थे? ये नोट कर लिया था, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड।
कोई बोल ही नहीं रहा, नोट कर लिए थे? यस सर, कर लिया था ये। कर लिया था। ये कर लीजिए सिग्मा बॉन्ड 3। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देके मैं दूसरे टॉपिक पर आऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अच्छा आप सुनो, C6H6, बताओ C6H6 बेंजीन होता है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, देखो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं है। बताओ यहाँ पर क्या CH है ना, CH। यस सर। ऋषिक जी नहीं 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 गलत है। ऋषिक जी CH है, बताओ सब में CH। एक मिनट, CH है, CH है, देखो कैसे करोगे, फिर CH है, फिर CH है, हेक्सागोनल बनेगा फिर CH है, फिर बन जाएगा। अब सुनो अच्छे से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, दिस इज स्टाइल। अब हुआ, अब कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर, हो गई। आप बोलो, आप देखो, आप सिग्मा बॉन्ड को काट करो, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। एक मिनट दूसरे देखो, बहुत आसान है। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1। अरे अभी रुको ऋषिक प्लीज कीप साइलेंट। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। 12 सिग्मा हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। 3 पाई। हेलो एवरीवन, हेलो, देखो काउंट करो, 12 सिग्मा है। यस सर। सर आपने बीच में एक सिग्मा नहीं लिखा। नहीं, एक पाई नहीं लिखा, ये हो गया होगा। यस, एक और होगा। क्लियर है, बोलिए एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाइड्रोजन काउंट करना भूल गया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई गलती से ही तो सीखेंगे, कोई बात नहीं है, गलती से ही सीखेंगे। पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां। कोई बात नहीं, गलती कीजिए, कोई बात नहीं। गलती करने का मतलब हुआ कि आपने ट्राई किया, ये तो और अच्छी बात है ना, ये तो और अच्छी बात है ऋषिक, सीखते सीखते। अरे और आप हाँ बोलिए यूनिव, हाँ बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही यूनिव, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सड़ा हुआ है सिग्मा वहाँ पे। ये बता दूं दोबारा, आपकी आवाज साफ नहीं है, एक दफा और रिपीट कीजिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, अगेन ट्राई, बोलिए, या तो मैसेज कीजिए। बोलिए यूनिव। सर आपने मतलब एक बीच में सर वो सिग्मा नहीं डाला हुआ है सर यहाँ पे। अच्छा, अब हो गया सही। देखिए डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। हाँ ये जो है, अच्छा ये सिंगल, ठीक है। हाँ ये एग्जाम में ऐसे मत काउंट करके लिखिएगा, आपको तो ये सब दिखाना जरूरी नहीं है, तो मैं आप सबकी सिंप्लिसिटी के लिए लिखी। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं हाँ या ना। बोलिए, आया समझ में? यस सर। चलिए टॉपिक डालिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब कौन ज्यादा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? देखो सिग्मा बॉन्ड SS ओवरलैपिंग भी होता है, SP भी होता है और PP भी होता है, याद है ना सबको, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। अच्छा बताइए, मैंने क्या कंसेप्ट बताया था? बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस 2 बातों पर डिपेंड करती है, कौन जल्दी बताइए। ओवरलैपिंग और डायरेक्शन। हाँ, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और दूसरा बोलिए डायरेक्शनल कैरेक्टर, यही तो था दोनों। यस। देखिए डायरेक्शनल कैरेक्टर, और से सुनिए, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ये कंसेप्ट कब लगाएंगे और ये कंसेप्ट कब लगाएंगे। देखिए और से सुनिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कब लगाएंगे और डायरेक्शनल कैरेक्टर। देखिए डायरेक्शनल कैरेक्टर कब यूज कीजिएगा, सुनिए अच्छे से। इफ वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो याद रखिएगा PP ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर। अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। उसके बाद SP, उसके बाद SS। क्यों? P में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना सारे लोग मिलकर। यस सर। हाँ तो डायरेक्ट, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, रुकिए, इस पर क्वेश्चन देगा आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को कब देखेंगे? जब आपको इफ वैल्यू ऑफ n इज डिफरेंट, जब n सेम ना रहे तो एक्सटेंट को देखो। तो फिर इसमें क्या आंसर होगा, और से सुनो, क्वेश्चन के जरिए और क्लियर होगा। ऋषिक जी थोड़ा सा पेशेंस रखें।
n स्मॉल होगा जितना साइज छोटा होगा, n स्मॉल जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा, तो देखो n स्मॉल होगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी जल्दी बताइए? इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अरे कोई बोल ही नहीं रहा हूं, मैं इतना बोल ही रहा हूं, आप लोग बोलिए ना, सही बोलिए। यस डायरेक्शनल कैरेक्टर को कब देखिएगा? जल्दी बोलिए। डायरेक्शनल कैरेक्टर को कब देखिएगा? जब n की वैल्यू सेम होगी। सेम हो। सेम होगी। हाँ देखिए कैसे, अभी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए तो आपको और समझ में आएगा। देखिए जैसे आपको कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखिए कैसे क्वेश्चन देगा। पहला देखिए कैसे देगा, 2s 2s ये है, आपको दे देगा 2s 2p c 2p। बताइए सब में n की वैल्यू सेम है? जल्दी बताओ, ये जो नंबर है वो n है। बोलिए आया सबको समझ में? हाँ या ना? हेलो हेलो। Yes, sir. तो n की वैल्यू सेम है तो कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? c, फिर b, फिर a, pp ओवरलैपिंग। बोलिए हाँ या ना? सर एक मिनट। यस सर। हाँ अभी बताएंगे, अभी रुक जाइए, अभी मत लिखिए कुछ भी। अच्छा अगर इसमें क्वेश्चन ये होता 1s 1s 2s 2p c है आपके पास 2p 2। अब बताइए यहाँ पर n की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ 1 है यहाँ 2 2 है। बोलो हाँ या ना? यस तो जो n की वैल्यू स्मॉल होगी, अब यहाँ ss ओवरलैपिंग है, जिसकी n की वैल्यू स्मॉल वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ n की वैल्यू डिफरेंट, तो फिर डायरेक्शनल कैरेक्टर को देखो। आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। इन दोनों में डायरेक्शनल देख लेंगे क्योंकि n की वैल्यू सेम है। अरे बोलिए। अब यहाँ n की वैल्यू यस सर। यस, इसलिए Yes, sir. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इनर्ट की तरह बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पर। हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पर। हाइड्रोजन H2 गैस is chemically inert at room temperature because इसमें भी 1s इसमें भी 1s है, काफी स्ट्रॉन्ग। ये शेयरिंग से पता नहीं चला, शेयरिंग तो यही बताया कि इक्वल शेयरिंग हुआ, बॉन्ड बन गया। यहाँ तो पता चला कि SS की ओवरलैपिंग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और इसकी बॉन्ड एनर्जी आप देखिएगा 440 डाटा देखिएगा 420, इससे कुछ ज्यादा होता है 423, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जब n की वैल्यू डिफरेंट हो तो तुम चेक कर लो, जितना n छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और n की वैल्यू सेम हो तो डायरेक्शनल। सर डायरेक्शनल को क्यों डोमिनेंट करते हैं? उसका रीजन सुनो। ये s है, ये s है, देख रहे हो? जल्दी बोलो हाँ या ना? बोलो s। हाँ देखो इस तरह करो, 4 पार्ट में बांटो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, याद है ना? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। बोलो हाँ या ना? अब बताओ, जैसे ये दोनों ओवरलैपिंग हो तो खाली ये दो वाला पार्ट एक पार्ट करेगा कि नहीं ओवरलैपिंग में? जल्दी बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, यही दो पार्ट Yes, ओवरलैपिंग। अच्छा मतलब ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बर्बाद हो गई, ये बर्बाद हो गई, ये बर्बाद हो गई, ये बर्बाद हो गई। देखते रहना, गौर से सुनो अच्छे से। लेकिन जब P की ओवरलैपिंग होती है तो देखो P में क्या हुआ, ना इधर कोई लोब है ना इधर कोई लोब है, बस ये बर्बाद हुआ, ये भाई इसमें कितना बर्बाद हुआ? जल्दी बोलो। 2 बर्बाद हुआ? यस बोलो ना। लेकिन इसमें कितना पार्ट बर्बाद हुआ? जल्दी बोलो। 1 2 3 सर 4। 4। इसलिए कहा गया कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब n की वैल्यू सेम है तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा। उसकी मिसाल मैंने कहा था कि लोहे के पत्थर से किसी को मारो, लोहे के बॉल से, और किसी को डायरेक्शनल चाकू से मारो, वो ज्यादा खतरनाक है। चाकू एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ निकला रहता है, तो उसका रीजन है। रीजन सुनो अच्छे से। यहाँ ये वाला पार्ट है, ना इधर कोई बर्बादी हो रही है ना इधर कोई बर्बादी हो रही है, पूरा पार्ट इधर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। यहाँ सारा पार्ट इधर बर्बाद हो रहा है, इधर बर्बाद हो रहा है, 4 पार्ट बर्बाद हो रहा है, इसमें 2 पार्ट बर्बाद हो रहा है। इसलिए कहा गया जब n की वैल्यू सेम रहे तो pp ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा डायरेक्शनल ओवरलैपिंग की वजह से। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर एसपी का भी बता दो एक बार। एसपी में वही होगा जब SS SP दोनों के बीच का है, वो दोनों के बीच का है। अब उसको में क्या बताएं? सर उसमें क्या? 3 होंगे बर्बाद। जोर से बोलो, उसमें 3 होंगे। आपकी आवाज साफ नहीं आई, फिर से बोलिए। सर उसमें 3 होंगे वेस्ट।
अच्छा उसमें जो नहीं वेस्ट हो, उस वेस्ट की बात ही नहीं है। मैं पी में डायरेक्शनल है, एस में डायरेक्शनल नहीं है, तो इसलिए पीपी ज्यादा स्ट्रांग होगा। पी में क्या है कि दोनों लोब में डायरेक्शनल है, एक पी में डायरेक्शनल है, एस में डायरेक्शनल नहीं है, इसलिए वो कम हो जाएगा, कम है। हाँ वो सही कह रहे हो तुम, उसमें कम होगी। लेकिन पी में एक डायरेक्शनल है, एक दूसरे पी में डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल मोर स्ट्रांग है। एस में नॉन डायरेक्शनल, पी में डायरेक्शनल, तो फिर उससे कम स्ट्रांग है। एस में तो है ही नहीं। लेकिन दिस मेथड इज एप्लीकेबल when n value is same. Did you understand? आप बताओ, लिख लोगे? चंदू लिखो आप जल्दी। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? अच्छे से आंसर दे पाओगे आप? बोलो हाँ या ना। यस अरे सर। कोई बोल, हाँ Yes. ये देखो, हाँ ये सब लिख लो। अनवी जैन, यशिका जैन, आराध्या, मानसी, सबको समझ, दिव्यांशु सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। सूरत को आ रहा है कि नहीं? सूरत, यस सर। नोहा अख्तर को आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। सर ये लिख लिया। चलिए लिख लिया, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बोलिए। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेस्पर थ्योरी, चुके मैं वो पार्ट पहले मैं सोचा था मॉलिक्यूलर, लेकिन वो पार्ट पहले पढ़ाऊंगा जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इस पर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों अब मैं पढ़ाऊंगा। टाइम कम है, सिलेबस केमिकल में बहुत ज्यादा पढ़ना है। हाँ लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. और सारे बच्चे एक दिन स्कूल नहीं जाते तो सुबह में 2 घंटा रखते, आधा घंटा का इंटरवल देते, फिर दूंगा, सारा केमिकल बंद हो जाता। वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन सब लोग प्लानिंग के तहत एक दिन स्कूल मत जाइए, सुबह में पढ़ा देंगे। अरे बोलिए ना, प्लानिंग बनाइए आप लोग मैनेजमेंट से डिस्कशन के लिए। अरे बोलिए हेलो Yes, स्टूडेंट। sir. हाँ Yes, sir. सर हाँ। सैटरडे को कर सकते हैं। अब सैटरडे को मत, सैटरडे को क्यों? उसके अलावा कीजिए ना, मंडे टू फ्राइडे में जो, देखिए सैटरडे में तो क्लास होती है ना शाम में 1.5 घंटा। हम कह रहे हैं वो टाइम जिस दिन 1 घंटा होता है ना, उस 1 घंटा में मजा नहीं आता है, वो क्लास कीजिए। हाँ वो मैं कहने का, सैटरडे को तो शाम में 1.5 घंटा होता ही है। संडे को भी शाम में होता है। देखिए संडे को हम सफर से आए थे, 4 घंटा के सफर से, फिर भी मैंने उस दिन संडे को आपको पढ़ाया, जिस दिन टीचर्स डे था, इसलिए कि बच्चे बुरा मान जाएं, टीचर्स डे पर ही नहीं पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। और आया, मुंह हाथ धोया, उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था। मंडे टू फ्राइडे कोई ऐसा टाइमिंग आप लोग सेट कर लीजिए, ग्रुप पे तो है ही है निष्कर्ष सर से, कि उस दिन 4 घंटा की क्लास रखेंगे, 2 घंटा, फिर आधा घंटे का गैप, फिर 2 घंटा, मजा आ जाएगा। वेस्पर हाइब्रिडाइजेशन आप लोग आपस में डिस्कशन करके करेंगे। खैर लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, बताइए, आगे बढ़े। यस सर, मेरा स्कूल वैसे भी 11 o'clock से स्टार्ट होता है। हाँ हाँ देखिए देखिए, बहुत अच्छा। सब लोग आपस में अपने से, ये नहीं कि हम, मैं ये मशवरा दे रहा है कि क्योंकि 11th में बहुत दिक्कत होती है शुरू में पढ़ाने को। हाँ लिख लिया, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। आप सुनिए, Yes. अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसका आप लोग बता दीजिएगा आंसर, तो मैं समझूंगा आपको बहुत अच्छे से आया। आप मुझे आई वाई सर पर मैसेज करें स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा पर। सर आप एक बार बी पार्ट फिर से रिपीट करना। कौन वाला फिर से बताइए? सर बी पार्ट वो 2p है। हाँ हाँ अच्छा, वो तभी होगा जब n की वैल्यू सेम रहे, जैसे यहाँ था अनविजन, यहाँ देखिए n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है, तो pp ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा।
कि डायरेक्शनल है, मैंने कहा था ना डायरेक्शनल ओवरलैपिंग, डायरेक्शनल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसमें जो है ना जब सिग्मा सिग्मा में होता है ना, तो मैंने अभी मिसाल दी कि नहीं, 2 पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी पार्ट बर्बाद हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बर्बादी का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? तो जब Yes, sir. हाँ, जब n की वैल्यू सेम रहे, n की वैल्यू सेम रहे, तो आप डायरेक्शनल को नंबर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इफ वैल्यू ऑफ n इज सेम देन pp, वैल्यू ऑफ n इज डिफरेंट, तो कुछ भी हो सकता है। समझा कि नहीं? तो ऐसे आगे बढ़े, जल्दी बताइए इसमें कौन स्ट्रॉन्ग? हाँ, आंसर आ गया, देख लेते हैं भाई। हाँ, ACB आयुषी का भी आया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब यहाँ पर n है तो a हो जाएगा, फिर नहीं c क्यों कहा, अब ये है ना n की वैल्यू सेम, ये भाई n की वैल्यू डिफरेंट है ना, ABC, दिस इज द आंसर। बोलिए आया सबको समझ में? नो ACB, वाई ACB? भाई n की वैल्यू डिफरेंट आ रहा है ना, जब डिफरेंट आ रहा है तो n स्मॉल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। आया समझ में, हाँ या ना? सर एक भी कम हो तो भी? यस यस यस, n स्ट्रॉन्ग, n की वैल्यू कम तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? हेलो एवरीवन, शेल में कैसे हो सकता है बॉन्ड? बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ अलग अलग शेल में कैसे होगा बॉन्ड? क्यों नहीं होगा? भले बॉन्ड थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ जो है sp में क्यों नहीं होगा, आप पढ़िएगा। HF है, 2 डिफरेंट होगा, तो देखिए यहाँ 1s 2p है, क्यों नहीं होगा? यहाँ 1s है, ये 2p है। बोलिए, आया था ना f में 2p? हाँ ठीक है सर, यस सर। हाँ, ऐसे आ जाएगा लास्ट में। देखिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। आप पाई बॉन्ड के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, जल्दी लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? इसलिए सर ठीक है, आप सुनो। कोई पूछेगा कि पाई बॉन्ड वीक होता है कि स्ट्रांग होता है, जल्दी बताइए। पाई तो वीक होता है ना, हाँ या ना? यस सर। हाँ, लेकिन उस वीक में ये भी उसी पर डिपेंड रहता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। और इसमें भी वही है कि वैल्यू ऑफ n इसमें भी स्मॉल रहेगा, तो पाई बॉन्ड, पाई और सिग्मा में मुकाबला होगा, सिग्मा स्ट्रॉन्ग है। पाई ओवरऑल वीक है, बट ये भी अगर पाई बॉन्ड में भी मुकाबला होगा तो n स्मॉल, पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये मत कहिएगा सर ने कह दिया पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, नो, हम इस लिहाज से तो उस वीक में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। समझा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। जैसे मिसाल के तौर पर 2p पाई मतलब p पाई बोलना सिकन ऑर्बिट, सिकन शेल है, ठीक है? 2p पाई 3d पाई, क्लियर है? और c है 3p पाई और 3p पाई। पता है इसमें स्ट्रॉन्गर कौन है? तीनों पाई बॉन्ड वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड कौन होगा? ए वाला होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा। पाई बॉन्ड की कंडीशन एकदम दिमाग में रख लो। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सुनिए अच्छे से अब लाइन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, it size of atom should be small. Size of atom should be small. पहली बात, जितना साइज छोटा होगा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और वही पाई बॉन्ड बनाने, क्योंकि खुद सोचो लैटरल ओवरलैपिंग कब होगा? जब दोनों नजदीक होगा तभी तो होगा लैटरल ओवरलैपिंग। अरे बोलिए ना हाँ या ना। अब एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है साइज में, तो सही से लैटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, फॉर इफेक्टिव पाई बॉन्ड के लिए, प्लीज सुनिए, फॉर इफेक्टिव पाई बॉन्ड के लिए one atom, point to be noted, one atom should belongs to second period. देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो दोनों सेकंड पीरियड है, इसलिए पाई बॉन्ड है। सल्फर सल्फर में डबल बॉन्ड कभी केमिस्ट्री में नहीं देखोगे, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड, जबकि उसी ग्रुप का है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल है, क्यों? दोनों सेकंड पीरियड है, अच्छा पाई बॉन्ड बनाएगा। वही फास्फोरस, फास्फोरस में कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखोगे, क्योंकि थर्ड पीरियड का है। केमिकल बॉन्ड में ये लाइन आपको आना चाहिए कि पाई बॉन्ड तो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, ये पूरे बच्चों को मालूम है।
पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ये सबको मालूम है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ये सबको मालूम है। लेकिन अच्छे बच्चे की पहचान ये है, पाई बॉन्ड की कंडीशन याद रखो। एटम की साइज, सारे लोग सुन पा रहे हैं ना मेरी बात? की आवाज नहीं आ रही? जल्दी बोले, आ रही है ना? हाँ, तो एटम की साइज शुड बी स्मॉल। उसमें और सोने पर सुहागा, जब वन एटम शुड बिलोंग टू सेकंड पीरियड। वन एटम, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, यही तो आपको 12th में आएगा। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, फास्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट एज P2। व्हाई? फास्फोरस का मेन फार्मूला होता है P4। क्यों नहीं पी में ट्रिपल बॉन्ड पाएगा? इसलिए कि साइज बड़ी है, लैटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब तुम देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड में है, दोनों देखो सेकंड पीरियड है, वही SiO2 में सेकंड पीरियड, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, नहीं इफेक्टिव पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसलिए याद रखो, इसलिए अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। तो पहले फिर से बताओ, पाई बॉन्ड बनने के लिए साइज बड़ी होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए? जल्दी बोलो। छोटी। छोटी होनी चाहिए। आप देखो इस पर कितना शानदार क्वेश्चन बनाएगा, देखो मैं बताता हूँ। ClO, सल्फर O, PO, SiO, सब पाई बॉन्ड बना सकता है। क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, पढ़ चुके हो ना? ऑक्सीजन किनारे होता है तो डबल बॉन्ड होता है। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, होता है कि नहीं? अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा। सब पाई बॉन्ड बना रहा है। आपको पूछा जाएगा राइट द, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राइट द ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। अब स्टूडेंट तो चुप हो जाता है, वो तो बेचारा ऊपर ऊपर कर पड़ गया, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक सिंगल तो सिग्मा, एक डबल में एक सिग्मा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। लेकिन पाई बॉन्ड के लिए असल पांड्या इतना जबरदस्त लाइन है कि 12th 11th ऑर्गेनिक सब में बहुत काम देगा। फिर से मैं लाइन को बोल रहा हूँ, पाई बॉन्ड बनने के लिए साइज छोटा, और उसमें भी वन एटम शुड बिलोंग टू सेकंड पीरियड। दोनों थर्ड पीरियड है तो कभी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। एक सेकंड थर्ड है, पाई बॉन्ड बन सकता है। एक सेकंड फोर्थ है, पाई बॉन्ड बन सकता है, भले वीकेस्ट ही सही बनेगा, लेकिन थर्ड नहीं बनेगा, फोर्थ नहीं बनेगा। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। एक्सक्यूज मी सर, आप पीछे करोगे जिसमें आपने बताया था कि पाई बॉन्ड बनने की क्या कंडीशंस हैं? एक बार मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, अभी सब लेंगे ना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, सब बताएंगे, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। अभी पहले समझिए, समझ में आया कि नहीं? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी जल्दी बताएं हाँ या ना। सर मेरे Yes, को sir. वाला पार्ट समझ नहीं आया कि कब नहीं बनेगा। जब जैसे दो सर आपने उसमें फास्फोरस में बताया, वो वाला फास्फोरस में क्यों नहीं बनेगा? थर्ड पीरियड वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। पाई बॉन्ड बनने के लिए वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। वन एटम शुड बिलोंग्स टू, फिर से बोलो, सेकंड पीरियड। थर्ड नहीं बनेगा। देखो फिर से मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट। पाई बॉन्ड के लिए भी है कि n स्मॉल होना चाहिए, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। पाई बॉन्ड बन रहा है थर्ड पीरियड, ये तो नहीं बनेगा, ये मैंने जानबूझ के लिख दिया। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? सेकंड पीरियड वाला। बोले हाँ या ना, जल्दी बताएं हाँ या ना। कोई बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। यस सर। अब देखिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड साइज ऑफ एटम शुड बी स्मॉल। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। और द इफेक्टिव पाई बॉन्ड वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। आ गया? अब देखो यहाँ, इसमें बताओ साइज में छोटा कौन है? लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज छोटा होता है कि नहीं? 14, 14, 15, 16। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। तो साइज में छोटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, तो क्लोरीन की साइज छोटी है कि नहीं? अरे बोलो ना। यस सर। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, तो सबसे अच्छा पाई बॉन्ड इसमें बनेगा, फिर सल्फर, फिर देखो। तो यही चीजें हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, सब डबल बॉन्ड बना रहा है, तो भाई पूछेगा राइट द ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। सांची, आपने सिलिकॉन की साइज बड़ी होती है, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, क्लोरीन की साइज सबसे छोटी होगी। Yes,
पाई फिर सबको समझ में आया ये ऑर्डर, हाँ या ना, जल्दी बताएं। ये ऑर्डर सबको Yes, sir. समझ में आया? ये सर समझ आ गया। चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग घर पे लिख लीजिएगा, टाइम खत्म होने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3 1 2 3 ले लिया, जल्दी बताइए। और यहाँ सर पर सबने पीपी बनेगा उसमें जो भी आपने दिया था एग्जांपल, ये वाले में, इस वाले में, जो सर सिलिकॉन अच्छा उसमें ऐसा अभी बताते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले अभी लिया बता देना। ओके, अनवी जैन आपने ले लिया, याशिका जैन सब लोगों ने ले लिया? यस सर ले लिया। हाँ ये लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। देखिए, अच्छा बताओ ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ये थर्ड पीरियड का है, हाँ या ना? यस सर। तो आप थर्ड पीरियड में वैकेंट डी होता है, तो इसमें पी पाई बनेगा। ओके, डी सब में डी पाई बनेगा। ओके, सब में डी पाई बनेगा। ओके, डी पाई बनेगा। ये आगे आएगा, सुनो अच्छे से। सल्फर में डबल बॉन्ड पढ़े थे ना। हेलो एवरीवन, दो पाई बॉन्ड होगा, पूछेगा कितने पी पाई हैं, कितने, ये आगे आएगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद। अभी तो बस आपने जाना है 2 पाई बॉन्ड है, आगे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। इसीलिए आप थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड में पेशेंस रखें, पीछे सारी बातें मजबूत करें कि पाई बॉन्ड बनने की कंडीशन है, एटम शुड बी स्मॉल, 1 एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, जितना साइज छोटा होगा अच्छा पाई बॉन्ड बनेगा। अब स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया, याद है स्ट्रक्चर आपने कहीं पर पी डबल बॉन्ड ओ बना, कहीं पर एस आई डबल बॉन्ड ओ बना, कहीं पर सी एल डबल बॉन्ड ओ बना, सब पाई बॉन्ड बना रहा है। अच्छा पाई बॉन्ड ये बना रहा है, तो क्या क्यों? क्लोरीन की साइज और छोटी है, ऑक्सीजन सब में फिक्स्ड है, जितना साइज छोटा होगा लेटरल ओवरलैपिंग और अच्छे से हो। तो बताइए ये स्क्रीनशॉट ले लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। हाँ यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ये स्मॉलर साइज है। उस स्क्रीनशॉट को